नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के जीवन साथी की। कॉमनली देखा गया जो बैचलर्स होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो दोनों ये जानने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रखते हैं जब उनके शादी की बात शुरू होती है कि उनका जो जीवन साथी बनने वाला है, अगर प्री डिसाइडेड नहीं है तो उनका व्यवहार कैसा होगा, क्या वो सख्त होंगे या नरम होंगे। उनकी ये जिज्ञासा रहती है कि जो सामने लाइफ पार्टनर बनने वाला है कैसा दिखेगा, कद काठी कैसी होगी, कहाँ पे सेटल होगा, कैसी लाइफ प्रोवाइड कर पाएगा। इन सभी बातों की जो जिज्ञासा है उसकी शांति की जा सकती है कुंडली विश्लेषण के द्वारा। भृगु संहिता के अनुसार कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का कारक स्थान माना जाता है। अलग अलग राशि के अनुसार राशि स्वामी बदल जाता है। अब इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपकी राशि के अनुसार किस राशि के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आपके साथ व्यवहार कैसा रहेगा, यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं मीन राशि के पुरुष की और जानते हैं कि जीवन साथी इनके लिए कौन सी राशि का हो जो इनके जीवन में सुख, शांति और प्यार भर दे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। यहां कन्या का चाहना है कि पुरुष जीवन साथी के रूप में ऐसा हो कि जो डोमिनेट करे और इमोशनल भी हो, पर जब कन्या का मन करे तब उन्हें आजादी दे और खुली छूट दे। अब आप भी समझ सकते हैं कि ऐसा होना, दोनों एक जैसे एक ही इंसान में ये दोनों क्वालिटीज पाना कितना ज्यादा असंभव है। वहीं पुरुष चाहता है कि कन्या जो कहे वो माने, उनकी धर्मपत्नी उनके कहे अनुसार सब कुछ करे। चाहते दोनों एक ही चीज हैं, पर दोनों एक दूसरे से आस लगा बैठते हैं जो पूरी नहीं हो सकती। इन्हीं बातों को लेके इनके रिश्ते में हमेशा आपको खींचतान नजर आएगी और पावर प्ले जिसको बोला जाता है, पावर प्ले देखने को मिलेगा कि कोई अपनी तरफ पावर खींचने की कोशिश कर रहा है तो कोई दूसरा अपनी तरफ। तो ओवरऑल यह रिश्ता दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से सुखी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृष राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। यहां दोनों ही शांत स्वभाव के हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, पर कहीं गलती से भी अगर पुरुष ने झूठ बोला, अटेंशन नहीं दिया या जीवन साथी को जो वादा किया उसको तोड़ दिया तो परेशानियां खड़ी होती नजर आ सकती हैं। पर वहीं अगर पुरुष इन बातों का ख्याल रखे तो पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और संतान सुख के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज्यादा अच्छा रिश्ता कहा जा सकता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। तो मिथुन राशि की कन्या का स्वभाव मानो एक बच्चे जैसा है। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने जब सिर्फ मिथुन राशि के लोगों की बात की तो उस वीडियो में आपको क्या बोला था, पर जब जोड़ी की यहां पे बात की जाती है तो इंसान इन्फ्लुएंस होता है अपने पार्टनर से, उनकी आदतों से, और अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। वैसे ही जैसे एक इंसान हर दोस्त के साथ एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही हर राशि अपने आप को बदलती है दूसरी राशि के प्रभाव में। यहां अक्सर देखा गया है कि विवाद का कारण माता पिता होंगे, और अगर भूल से भी काम दोनों एक साथ करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, तो उसमें विवाद बहुत ज़्यादा खड़े होंगे। जैसे कि मीन राशि के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्रिएटिव होते हैं, सोचते बहुत हैं, सपनों में अपनी ज़िंदगी बना देते हैं और फिर उसे हासिल करने के लिए चल पड़ते हैं। तो कन्या को यहां उन सपनों में अपनी जगह बनानी होगी, वरना पीछे छूट जाएंगी। यहां जोड़ी बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा मैं कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर अगर दोनों अपने आप को थोड़ा एक दूसरे के लिए बदल लें, अपने आप में थोड़ा सा बदलाव ला दें, तो ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें सुख ढूंढा जा सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि की स्त्री की और मीन राशि के पुरुष की। तो ये दोनों जल प्राणी हैं, इसलिए इनका स्वभाव जल की तरह स्वच्छ रहेगा। इनमें छोटी मोटी टकरार हो जाए तो अगर चाहे तो समझौता भी कर सकते हैं। इसमें यहां पे जो स्त्रियां हैं वो पैसा बचाना चाहती है, सेविंग करना चाहती है एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, पर वहीं पे जो पुरुष है वो दोस्तों में उधार देकर पैसे खर्च कर देता है, अय्याशियों में, यानी कि दोस्तों के साथ में घूमने फिरने में, कोई आलतू फालतू चीज़ों में खर्चे कर बैठता है। ये सोचते हैं कि स्त्री कंजूस है और वो नहीं है जो अपने आप को संभाल सके। पर अगर कल की नज़र देखी जाए
यानी कि फ्यूचर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कन्या बहुत ज़्यादा सही है। अब बात करते हैं सिंह राशि के स्त्री की और मीन राशि के पुरुष की। जब ये प्यार में आगे बढ़कर शादी कर लेते हैं तो बाद में इन्हें एक दूसरे में कितना मतभेद है इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। इस बात का अंदाज़ा हो जाता है इनमें झगड़े की वजह है कि यह स्त्री अपने पति के हर राज को जानना चाहती है, पर जब इन्हें पता नहीं चलता तो ये जूझने लगती है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पति कभी झूठ बोलता ही नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ छुपाता ही नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब स्त्री कोशिश करती है कुछ पता लगाने की और कुछ नहीं मिलता तो झुंझला जाती है। इन्हें अपने पति के साथ रहने के लिए अपना स्वभाव थोड़ा बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा मेलो डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। तो स्त्री को ये बहुत अच्छा लगता है कि पुरुष उसकी बातें इतनी गौर से सुनता है, और यही पुरुष का भी कहना है, और वही उनको भी लगता है कि यहाँ पे कन्या जो है वो भी बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनती है। ये पुरुष पैसे फिजूल में खर्च कर देते हैं, और वहीं पे स्त्रियों की आदत होती है कि ये बहुत स्पष्ट बोलती हैं, सेविंग भी करती हैं, और अगर सामने वाला खर्चीला है तो मुंह पर बोलने से डरती नहीं है। इसी वजह से इनमें झगड़े भी होते हैं। अब यहीं पे देखा जाए तो पुरुषों को भी चाहिए कि ये कोई भी बात इनसे ना छुपाएं। अगर कुछ भी मन में है, अगर कोई खर्चा करने की सोच भी रहे हैं या किसी को गिफ्ट देने का कुछ सोच रहे हैं तो आउट ऑफ द पॉकेट जा करके ना खर्चे करें। और अगर ऐसा कुछ भी है तो दोनों एक फैमिली में एक साथ फैमिली बना चुके हैं, शादी कर चुके हैं, तो उसके बाद में एक दूसरे की राय लेकर के फिर ही ऐसे डिसीजंस करें। इन्हें साथ घूमना भी बहुत पसंद है, लॉन्ग वॉक्स पे जाना भी बहुत पसंद है, और दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब बात करेंगे तुला राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। यहाँ पे ये स्त्री हमेशा रानी बनकर राज करना चाहती हैं। ये फैसले भी जल्दी ले लेती हैं, लेकिन मीन राशि के पुरुष कुछ भी जल्दी नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे काम करते हैं, और इनमें विवाद को खत्म हमेशा देखा जाएगा स्त्री करती है। यानी कि अगर कोई भी इनके बीच में मतभेद भी हो गया तो उसके बाद में नॉर्मली देखा जाता है कि स्त्रियां शांत हो जाती हैं, बात नहीं करती हैं, या तो फिर वो वेट करती हैं कि अपने आप जो उनका लाइफ पार्टनर है वो आके उनको समझाए बुझाए, उसके बाद में सब चीज़ें सही हो। पर यहाँ पे स्त्री ऐसा करती है, और पुरुष जो है वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे पुरुष को देखा जाएगा, मीन राशि के ऊपर पहले भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। इनको कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है। कोई भी अगर गलती हो गई है, अंडर द रग उसे झाड़ू मार करके छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इनका एटीट्यूड ये रहता है। पर जब कन्फ्रंट करेंगे, और जब यहाँ पे जो कन्या है वो आकर के उस चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगी, कोई भी मतभेद है उसको सुलझाने की कोशिश करेगी ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, तो यहाँ पे ये घबरा करके उसको शांत करके चुपचाप निकलना पसंद करते हैं। यहीं पे ये भी देखा जाएगा, ये पुरुष जो हैं वो स्त्री को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और रिश्ता भी लंबा निभाना चाहते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद लड़का तो बिल्कुल बदल गया है, स्वभाव बदल गया है, सोच बदल गई है। ऐसा आपको इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। यहाँ शादी के बाद बहुत सी परेशानियों का सामना भी इन दोनों को करना पड़ेगा। यहाँ पुरुष बहुत ही सिक्योर हो जाते हैं और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल भी हो जाते हैं। ऐसा इसकी वजह से कि इनको बार बार ऐसा लगता है जो इनका लाइफ पार्टनर है ये उनको डिजर्व नहीं करते, और इस सोच की वजह से वो ये शक करते हैं कि ये अगर मेरे साथ में मेरी लाइफ में अभी तक जुड़ी हुई है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, और इस चीज़ को लेके बार बार शक करना शुरू कर देते हैं। और वहीं कन्या में जो जीवन साथी के रूप में आएगी वो इन्हें अपने प्यार से बांधे रखेंगी। मन मुटाव बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और इसी के कारण ये शादी टिकने में समस्याएं भी दिखाएगी। अब ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष अपने बेसिक आदतें जो है, अपना बेसिक ट्रेट जो है, बिहेवियर जो है, उसको कितना बदल सकता है, जो शक की निगाह है उसको कितना ज़्यादा छोड़ सकता है। आखिर कब ये एक्सेप्ट करेगा कि जो लाइफ पार्टनर इनकी ज़िंदगी में है वो सच्चा प्यार इनसे करती है। अगर ये चीज़ें पुरुष ने सही कर ली अपने आप के अंदर तो ये शादी टिक सकती है। अब बात करेंगे धनु राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। तो यहाँ धनु राशि और मीन राशि का जब भी मिलन होगा तब एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे, और दोनों कोशिश करेंगे कैसे एक दूसरे का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं,
उस पे भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जब भी कोई कहा सुनी होगी तब अक्सर देखा जाएगा जहां प्यार से नम्रता से बात मनवाई जा सकती थी, अपने जिद्दीपन के कारण यानी कि अपने अड़िगपन के कारण ये बात बिगाड़ बैठेंगे, अपने हित का अहित कर बैठेंगे। और ऐसा ही यहाँ पे पुरुष भी करते रहेंगे। दोनों को अपने आप से यहाँ ज़्यादा प्यार है बनिस्बत एक दूसरे से। अगर प्यार सच में करते हैं ये और रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि ये दोनों जितना अपने आप से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने जीवन में एक सुखी जीवन साथी की तलाश में बिताते हैं। और अगर सुखी जीवन साथी इनको सही मिल गया तो उसके बाद में अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, जो अड़िगपन है उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे और दाम्पत्य जीवन सही से हंसी खुशी निभाने की कोशिश करेंगे। अब बस ये सब बातें इसी बात पर निर्भर करती है कि इनकी जो सोच है ये कितनी बदल सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। यहाँ देखा जाएगा कि कन्या बहुत ही सहज है और हमेशा बेहतर करने के लिए भाग दौड़ करती रहती है। अब चाहे वो अपने कैरियर में हो, अगर कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है तो अपने कैरियर को लेके, फैमिली वुमेन है तो अपने दाम्पत्य जीवन को और बच्चों को लेकर के, और वहीं बहुत ही खर्चीले स्वभाव की भी नजर आएंगी आपको। ये हर चीज़ को बेहतर करना चाहती हैं, चाहे वो बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में डालना हो, अपने जीवन साथी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े, माता पिता के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं चाहिए हो, तो उसके लिए खर्चे तो करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये लगेगा कि ये खर्चालू ज़्यादा हैं। लड़ाई झगड़ा कहा सुनी यहाँ आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही शांति प्रिय राशियाँ हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कन्या को कुछ भी कह दिया जाए और सोचा जाए कि वो शांत ही रहेंगी। शांति प्रिय ज़रूर हैं, पर अगर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो भयंकर तूफान की आशंका आपको नजर आ सकती है अपने घर में। आप दोनों में यहाँ पे प्रेम बहुत होगा और एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सारी खूबियां जो आपको चाहिए वो आप दोनों को एक दूसरे में पूरी मिलेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। एक होता है इंसान जिसे सिर्फ खुद से प्यार हो और एक होता है जो अपने आसपास में जो भी हो उसका दिन अच्छा कर दे। आप जानते हैं अगर आपके पास कोई उदास हो तो आप उसको खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, और यहाँ दोनों ही साथी अपने परिवार को, मित्रों को और जीवन साथी को खुश रखने का पूरा प्रयास करते हैं। अब यहाँ एक समस्या आती है, जब पुरुष किसी बात को आस लगा लेता है यानी कि कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है तो यहाँ पे देखा जाएगा जो उनकी लाइफ पार्टनर है वो एग्जैक्टली उसका उल्टा करेंगी। अब ये बात यहाँ पे अलग है कि ये चाह करके नहीं होता है, अनचाहे में हो जाता है, और इसी के कारण इनमें विवाद भी आपको देखने को मिलेगा। पर विवाद जो है वो एक तरफ सुखी दाम्पत्य जीवन में कभी कभी टकरार चलती रहती है, इस बात को समझने की जरूरत है। कभी भी कोई भी ऐसी परफेक्ट रिलेशनशिप आपको नहीं देखने को मिलेगी जहां पे टकरार नहीं होती। मीठी टकरार जरूर होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट जाए। पर मैंने ये कहा यहाँ पे उसके बाद आप क्या प्रयास करते हैं, आप दोनों क्या प्रयास करते हैं एक दूसरे के लिए बेहतर करने के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ आप दोनों जो हैं वो गलती करते रहेंगे, उसे सुधारने में अपनी जी जान भी लगाएंगे, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। पर बस ये बात है जो आप दोनों के अंदर है, क्वालिटीज़ हैं, उसको उभार करके आपको सामने लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे मीन राशि की स्त्री और मीन राशि के ही पुरुष की भी। तो दो शांत लोगों का मिलना क्या सच में दाम्पत्य जीवन के लिए खुशी की बात है? आप ज़रा सोचिए, किसी भी घर में पूछिएगा, जो शादीशुदा कपल है उनको ज़रा पूछिएगा, कहीं कोई अपने पति से परेशान है तो कहीं कोई अपनी पत्नी से परेशान है। पर अगर ऐसे ही दोनों शांत स्वभाव के हों, दोनों अपने अंदर प्यार का सागर लेकर चल रहे हों, तो क्या ये अच्छा होगा? यहाँ मीन राशि में खासकर शांत राशि होने की वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करेंगे और दोनों अपने अपनी फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा माहिर भी होंगे। और यहाँ पे सबसे और एक बड़ी बात आती है, ये गलती करने पर जल्दी से जल्दी उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं। जो गलती की उसका सामना करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को खुश करने की कोशिश करेंगे। अब ये एक सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं तो और क्या है? आप अपने आसपास में ज़रूर पूछिएगा इस बातों को लेकर के कि क्या परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो होता है वो कैसा होता है। क्या जो दोनों शांत हैं वो ज़्यादा बेहतर है, या पति डोमिनेटिंग हो वो बेहतर है, या पत्नी डोमिनेटिंग है वो बेहतर है?
आपको अपना जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों और दोस्तों, ये तो हुआ मीन राशि के पुरुष का जीवन साथी का चुनाव। पर यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि शादी से पहले कुंडली मिलान की अहमियत क्या है। कुंडली मिलान में ना ही सिर्फ आपकी केमिस्ट्री पर देखी जाती है, आपकी केमिस्ट्री परखी जाती है, आपकी केमिस्ट्री पर एनालिसिस किया जाता है, पर आपके संतान सुख को, दाम्पत्य सुख को और परिवार के सुख को भी अच्छे से आकलन किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है जब आपका बुरा समय होगा तो आपके लाइफ पार्टनर का अच्छा समय होना चाहिए, तभी आपकी नाव आगे बढ़ सकती है। अगर दोनों का बुरा समय चल रहा है तो अपने आप ही आप खुद समझिए, आप दोनों में से कोई एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के जब कुंडली मिलान किया जाता है, एक सही ज्योतिषी जब कुंडली मिलान करता है, तब वो इन सारी चीजों को देख करके फिर आपको बताता है कि क्या ये जोड़ी सही में आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। यहाँ पे जो हमने बात की है, ये राशि पर बात की है, एक वाइड एस्पेक्ट में हमने बात की है कि जब राशि की राशि के साथ में कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कैसा रहेगा। अब ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी जो आप सभी की जो जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने की। अब ये आप पर है कि क्या ये आपको मददगार साबित हुई है। जो आप डिसीजन लेना चाहते थे उसमें अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं ये अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप शेयर करें नहीं करें उससे मुझे कोई परवाह नहीं होगी, पर आप खुद ये सोचिए, अगर आपका खुद का कोई दोस्त है, गलत निर्णय लेने वाला है, तो क्या उसको आप ये शेयर करके पहले से आगाह नहीं कर सकते? आप उनके भावी जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ी मदद करने में सक्षम हो जाएंगे और वो दोस्त हमेशा आपको थैंकफुल बोलेगा। बाकी मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, करता सब ऊपर वाला ही है, रिश्ता बनाता भी वही है और तोड़ता भी वही है। अब आपके जीवन में कौन सा जीवन साथी लिखा है, आप किसके हकदार हैं, ये तो आप ही जानते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल बात करेंगे मीन राशि की स्त्री के रिश्ते के बारे में और उनके लिए कौन सा जीवन साथी सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, घर में माता पिता को प्यार दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। धन्यवाद एवं जय श्री राम।